कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 8 सितंबर तक। और यहाँ पे मात्र 40,000 रुपए में आपकी पीएचडी हो जाएगी। और ये 40,000 भी एक बार में नहीं लगेगा, पूरे 3 से 5 साल के दौरान लगेगा, यानी कंप्लीट पीएचडी करने में। और केवल पीजी पास है, बिना नेट के अगर आप पीजी पास हैं तब भी आप यहां से पीएचडी कर पाएंगे, ठीक है। और 31 सब्जेक्ट में यहाँ पे नोटिफिकेशन है, बम्पर सीटें, सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो बिना नेट के आज के डेट में बहुत कम जगह निकल के आ रही है, तो चूकना नहीं है आपको। और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होगा और उसी के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। और रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देना होगा, तभी पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को जिनके जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे मुख्य वजह यही होती है कि ना तो वो टॉपिक और ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने केवल पीजी पास बहुत सारे छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया है और वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 59,000 लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो अगर आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहां पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसका फी ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब एडमिशन आपका हो जाएगा तो 25,000 रुपए जनरल कैटेगरी वाले को उस समय लगेंगे और 18,000 रुपए SC ST को लगेगा। यानी यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब आपका थीसिस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय भाइवा के टाइम पे आपको 15,000 रुपए पेमेंट करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और SC ST है तो मात्र 10,000। तो कुल मिलाकर अगर हम जनरल का ही फीस जोड़े तो यहाँ पर 40,000 में आपका पीएचडी हो जाता है साथियों, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी मौका है। पार्ट टाइम वालों के लिए थोड़ा सा फीस यहाँ पर ज्यादा है। पार्ट टाइम वालों के लिए 55,000 रुपए लग रहा है, क्योंकि उनके पास जॉब होती है, जॉब वाले ही पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है और आपको पीएचडी करने का मन है तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप इस विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सहायता चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए एग्रीकल्चर में 3 सीटें हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 6 है, और यहाँ पर एग्रोनॉमी में 2 है, एनिशिएंट हिस्ट्री में 6 है, एनिमल हस्बेंड्री में 4 है, बोटनी में यहाँ पे 11 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 15 है, कॉमर्स में 12 है, डिफेंस स्टडीज में 19 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 13 है, एजुकेशन में देखिए बहुत ज़्यादा सीट है, 26 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश में 17 सीटें हैं, जेनेटिक्स में 6 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 6 है, हिंदी साहित्य में भी देखिए 38 सीट है, 38 सीट यहाँ पे हिंदी में है, तो हिंदी वाले यहाँ पे जरूर आवेदन करें। होम साइंस में 5 है, मैथमेटिक्स में 7 है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री दोनों मिलाकर यहाँ पे 8 सीटें हैं, फिलोसफी में 1 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, फिजिक्स में 4 है, प्लांट पैथोलॉजी में यहाँ पे 2 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छी सीटें 28 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 6 सीटें अवेलेबल है, संस्कृत में 7 है, सोशल वर्क में 8 है, सोशियोलॉजी में 23 है, सॉइल कंजर्वेशन में यहाँ पे 2 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 2 है, जूलॉजी में 12 सीटें हैं। तो 31 सब्जेक्ट में यहाँ पे
सीटों की संख्या अवेलेबल है, यानी पीएचडी में एडमिशन की मौका आपको मिल रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी में नोटिफिकेशन निकल के आए जहां आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ठीक ठाक हो तो आपको सूचित किया जा सके। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए साथियों, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि किसी खास यूनिवर्सिटी में कि इसी यूनिवर्सिटी में आएगा तो हम आवेदन करेंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट में उस यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे ही उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन निकल के आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और फीस की बात करें तो 1500 रुपए जनरल का है और 1000 रुपए यहाँ पर SC ST को लग रहा है साथियों। तो फी भी ठीक ठाक ही है, ज्यादा नहीं है। ऑनलाइन आवेदन आप इस लिंक से कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डायरेक्ट आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, पीएचडी नोटिफिकेशन का PDF वहां पर आपको मिल जाएगा। कोई भी पीएचडी एडमिशन निकल के आती है तो वहां पे आपको जानकारी मिलते रहेगी। तो आप चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर पीजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, उनको एग्जाम देना होगा, ठीक है। पेपर 1 के लिए रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेगा। जो नेट का सिलेबस है सेम वही रहेगा। और सेकेंड स्टेप जो इसका होगा टेस्ट भी, वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जिसमें आपके रिसर्च प्रपोजल के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाएंगे और सेकेंड पेपर में भी टेस्ट का पूछा जाएगा। तो इसके एंट्रेंस का कैसे प्रिपरेशन करें, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो ये सारा कुछ आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए तो इसके एंट्रेंस के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए भी हेल्प आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है। और जो नेट है उनको एंट्रेंस नहीं देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। इसके एंट्रेंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके हमने सारा कवर कर लिया कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। SC ST को 5% का छूट भी यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से निकल के आया उत्तर प्रदेश से, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया है। लास्ट डेट हमने पहले ही बता दिया आपको कि 8 सितंबर इसका लास्ट डेट यहाँ पर है साथियों, ठीक है। और लेट फी के साथ 15 तक भर सकते हैं, तो लेकिन लेट फी 500 एक्स्ट्रा क्यों देना। और आपका जो इंट्रेंस होगा वो 28 सितंबर को आपका इंट्रेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 28 सितंबर तक आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है एंट्रेंस के लिए। और एंट्रेंस ऐसे कोई टफ नहीं होता है साथियों। आप जैसे ही देखिए अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा साथियों। तो यहाँ पर जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा और आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे साथियों, ठीक है, अपना सारा डिटेल फिल करके। तो हमने एक एक करके यहाँ पे सारा कुछ कवर कर लिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितने सब्जेक्ट है, क्या लास्ट डेट है, क्या एप्लीकेशन फी है। लेकिन अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह आपको पीएचडी नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।